नमस्कार, मैं हूं आकाश यादव और आप देख रहे हैं जिमसी स्टूडियो पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश सर, जो पिछले कई वर्षों से छात्रों को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सिखा रहे हैं और उन्हें सिर्फ सिखा नहीं रहे बल्कि सरकारी नौकरी तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट में आए। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। और इस माहौल में पुराने समय की याद आ गई। आकर के देखा कि किस तरह से बच्चे मन लगा करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे उत्तर भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है पत्राचार के लिए, जिमसी, JIMC, यहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और ये सौभाग्य है हमारे लिए जो आप लोगों ने यहाँ पर हमें आने का अवसर दिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे कि मैं और मेरे सभी जागरण के जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनके लिए टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर देखिए, पहले जो लिखने का कार्य होता था वो हम कॉपी और पेन के माध्यम से करते थे, हम्म। जिसमें कि 3 उंगलियों का सहयोग होता था। आज हम जो कार्य कर रहे हैं डिजिटल फील्ड में, तो यहाँ पर अब लिखने का कार्य हम कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, विभिन्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर 10 उंगलियों का काम है। तो उन 10 उंगलियों को एक प्रॉपर वे में सेट करना, बस ये टाइपिंग है। और अपनी कमियों को डायग्नोसिस करके, उन कमियों को दूर करके इस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया सकता है पत्राचार के माध्यम से। क्योंकि इस फील्ड में तो सारा कार्य ही आपका टाइपिंग का है, जो भी न्यूज़ वगैरह सब लिखनी है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। सर, आपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे करी, जर्नी क्या थी इसकी? जर्नी सर इसकी 2008 में स्टार्ट हुआ। और प्रेरणा स्वरूप मेरी सिस्टर ने बोला मुझसे कि कुछ एजुकेशन फील्ड में काम करो। तो उस दिन से मेरे मन में विचार आया। 2008 से मैंने फिर इस फील्ड में कदम रखा। और ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर से पढ़ाई थी। मैं सील सर्टिफाई हार्डवेयर नेटवर्किंग और रेड हैट वगैरह सब मैंने अच्छे से किया हुआ है। और उसके बाद 2008 से मैंने इस फील्ड में कदम रखा। 2008 से। और शुरू में हमारे पास केवल 3 कंप्यूटर थे जब शुरुआत करी। और आज तो बड़ी लैब है, लेकिन शुरुआत 3 से ही हुई थी। तो इसकी जर्नी क्या थी, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको आए थे स्टार्टिंग में? शुरू में चैलेंज मेरे सामने कम आए, इसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। जो मैंने बताया 2007 और 8, ये जो 2 साल की मेरी मेहनत थी, रात और दिन की मेहनत थी। और इस 2 साल में मैंने आपको सबसे पहले प्रिपेयर किया, क्योंकि जो मुझे 8 में करना था वो मैंने 2007 के शुरू में ही अपने माइंड में मेकअप कर लिया था कि मुझको ये करना। तो उसके लिए मैंने पहले ही सोचा क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको इंस्टीट्यूट चलाने में। तो मैंने इंस्टीट्यूट के लिए फिर उसकी मार्केटिंग करना, और सबसे पहले कोई कंप्यूटर काम करना है तो सबसे पहले कंप्यूटर को सीखना, पूरा कोर्स करना, ताकि आगे मुझे दिक्कतें कम आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं 2 साल पहले ही इसके लिए तैयार हो चुका हूँ। सर, आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है? इस समय सर लगभग 3,000 प्लस बच्चे हमारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। और जो प्राइवेट जॉब्स में है सर, उसकी गिनती मेरे पास सही सही नहीं। आप ये मान लीजिए कम से कम लगभग इस समय 5 से 6 7 हजार बच्चा तो ऐसा होगा जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं अच्छी जगह काम कर रहा है, संविदा वगैरह पे, इस तरह से। बाकी 3,000 तो पूरा पेरोल पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। और जो नॉर्मल फैक्ट्रीज में जो क्लर्क की जरूरत पड़ती है, टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, ऐसी जगह जो काम करने वाले, तो जो भी टाइपिंग सीख करके बच्चा गया है, 50-60% बच्चा जो, जिसे मान लीजिए आज तक कम से कम 50,000 बच्चा हमारे पास सीख के गया, तो उसमें मोस्टली 50 से 60% बच्चा हमारा प्राइवेट जॉब कहीं ना कहीं कर ही रहा है। सर, अब मैंने सुना है कि आप योगा कराते हैं और आप एक मेंटोर भी हैं, ऊपर से आप टीचर भी हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो किसी भी कार्य को करने के पहले, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे टाइपिंग हो, या अन्य कोई भी कार्य हो, सबसे पहले आपका मन सही होना चाहिए। कहते हैं ना, पढ़ रहा है और बच्चा ध्यान नहीं लगा रहा, मन से नहीं पढ़ रहा है। बचपन से ही हम डांटे जाते थे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो। तो ये जो मन है, सबसे पहले अपने मन को सही करना जरूरी है। तो मन को सही करने के लिए सबसे अच्छा साधन है योग। सुबह सुबह 2 से 3 घंटे का योग, और दिन भर कर्म योग। जिस तरह से मोबाइल चार्ज करते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसी तरह से अपने पूरी बॉडी और मन को चार्ज करना है पूरे दिन संघर्ष करने के लिए। तो योग बहुत जरूरी है।
सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि शॉर्टकट ढूँढना चाहते हैं कि मुझे मतलब जल्दी से जॉब मिल जाए और बहुत से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस होके पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? सर देखिए, बच्चा जैसे आप बता रहे हैं, दो तरह का बच्चा होता है। तो सबसे पहले, जो बच्चा मन से नहीं कर रहा है, उसकी कमियों को ढूंढा जाता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो तो फूल हुँ, है। उसको अगर वो आपके पास आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी एक लौ बाकी थी फाइट करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सबसे पहले अगर उसकी कमियों को डायग्नोसिस कर लिया जाए और हुँ। उन कमियों को दूर कर दिया जाए, ताकि उसका मन लगने लगे पढ़ने। जब उसका मन लगने लगेगा पढ़ने में, तो फिर अपने आप उसको इंटरेस्ट आ जाएगा, और जिसको इंटरेस्ट पहले से ही आ रहा है, उसको तो आ ही रहा है। तो जब, और ऐसे बच्चों को जब साथ मिल जाता है वहां पर, जब हम एग्जाम कराते हैं अपने, तो एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी की स्पीड 50 जा रही है, किसी की 60 जा रही है, किसी की हुँ। 65 जा रही है। तो उनको देख करके फिर नीचे वाला भी मोटिवेट होता है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो ये चीजें वहाँ इस तरह का माहौल बन जाता है कि वो कमजोर बच्चा भी उन बच्चों के साथ मिक्स हो जाता है। और जहां पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे की कमी को ही डायग्नोसिस नहीं कर पाए, वो बोरियत लगती है और 3 महीने में छोड़ के चला जाता सर जब एग्ज़ाम आता है टाइपिंग का तो उस समय बच्चों के अंदर बहुत से डर होते हैं, फ़ियर्स होते हैं, तो आप उस समय कैसे मैनेज करते हैं बच्चों को? है। सर, इसके लिए तो बच्चों को सलाह देंगे कि अगर आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है, तो सबसे पहले अपनी कमियों को डायग्नोसिस कर लीजिए। हुँ, अगर कमी डायग्नोसिस हो गई ठीक से, तो आपको डर लगना तो पहले दिन से ही बंद हो जाएगा। होता क्या है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, तो कुछ घर में सीख लेते हैं बच्चे, और ऊट पटांग सीख करके आ गए, और आ करके फिर उनका डर लगता है कहीं बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी कमी को हम देख लेते हैं। आते ही उनको एडमिशन देने के बाद सबसे पहले एक मैं 10 मिनट का अपना चैप्टर लगाता हूँ, और उनकी कमी को देखता हूँ, क्या क्या कमी उनके अंदर है। और जैसे ही कमी उनकी हो जाती है, उनको लिख करके उसके हिसाब से उसका पैराग्राफ सेट करके फिर वो उन कमियों को दूर करा देता हूँ। और जैसे ही 2 से 3 दिन अंदर कमियां उनकी दूर हुई, तो उसके बाद 3 दिन बाद वो खुद कहते हैं, भैया मेरा हाथ सही हो रहा है। तो जैसे ही उनको ये फील होता है मेरा हाथ सही हुआ, मेरी स्पीड बढ़ी, एरर नहीं हो रही है, बैक कम हो रही है, तो तुरंत उनको फिर उनका मन लगना शुरू हो जाता है कि अब मैं कर जाऊंगा। और 2 से 3 दिन बाद, अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जैसे जिनको शुरुआत से ही करना है, तो उन हुँ। बच्चों के लिए था जिनका हाथ खराब है, लेकिन जिनका शुरुआत से ही सीखना है, तो उनको समझा देते हैं, देखो इस एक्सरसाइज तक या 15 दिन 16 दिन आपको रुकना है। आपको भागने की इच्छा करे फिर भी आप रुकिए, 15-16 दिन देंगे, 17 दिन से अपने आप अच्छा लगेगा आपको। और ऐसा ही डिजाइन है हमारा कोर्स है पूरा, कि 17 दिन से उसको अच्छा नहीं लगता। सर आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आप बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है। तो मतलब कि कहीं ये आपका कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि मतलब कि ऐसे बच्चों के सर हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग में पैसा बर्बाद करने से अच्छा मुझे ये लगता है कि उस बच्चे की फीस मेरी वेट कर दिया जाए, कम ले लिया जाए और उससे ना लिया जाए। बहुत बार मेरे जो आज सक्सेस की जो मैं कहानी लिख रहा हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा स्टाफ भी है जो मेरे साथ पूरा सपोर्ट करता है। हुँ। और कोई भी कंपनी हो या कोई भी संगठन हो, उसमें स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उसके सपोर्टिव नहीं है, तो आप बढ़ नहीं सकते हैं आगे। तो बहुत बड़ा रोल रहता है। और रही बात स्ट्रेटजी की सर, तो जो पैसा हम बैनर में बर्बाद करेंगे, और कभी मैंने किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम भी किया है, सब कुछ किया। मैंने आपसे बताया हुँ, 2007-8 हुँ। में तो मैंने पर्चे भी बांटे हैं। उस समय मैं पर्चे बांटता था। तो जब पर्चे बांटता था, तो देखता था लोग पर्चे फेंक दे रहे हैं पीछे, फिर पीछे मुड़ के मुझे कष्ट होता था। हालांकि पैसा मेरे जहाँ मैं काम करता था ऑनर का लगता था, लेकिन मेरे मन में भी दर्द होता था कि मैंने अभी बांटा और 1.5-2 रुपए की कॉस्ट का पर्चा है, उसने जमीन में फेंक दिया। तो खराब लगता था। उसी दिन से मैंने सोचा कि जब मैं करूंगा तो पर्चे से नहीं बांटूंगा। हुँ। और कुछ पर्चे शुरू मैंने छपवाए भी, और आप वास्तविकता माने कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि झूठ ना बोलूं, और मुझे वो पर्चे अंततोगत्वा खराब हो गए और मुझको कबाड़ी को बेचने पड़े। सर कोई और ऐसी स्टोरी जी जो मतलब कि आपको इंस्पायर करती है, ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे और आज वो बहुत ही अच्छे मतलब फाइनेंशियल स्टेबल हो चुके हैं? कोई ऐसी जर्नी? हाँ सर, ऐसे बच्चे भी मेरे पास आए थे। अभी एक लड़की आई नाम थी। बताना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी बहुत अच्छी प्रगति प्रगति और मेरे इंस्टीट्यूट आई, तो कहीं सीख रही थी। तो जब मेरे से बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है, कराता हूँ। तो उसकी फीस जमा करना जो भी था, वो हमारे यहाँ मैम ही देखती थी सारा कुछ। तो जिसने जब जिससे बताया कि अ, एक आध दिन बाद पता चला कि उसके पिताजी और माताजी दोनों नहीं हैं। तो जब ऐसा लगा कि ये नीडेड बच्चा है, और हुँ। बहुत मेहनती लड़की, दिन में 10-10 ट्यूशन पढ़ाना, और अपनी एक बहन और 2 भाइयों को भी इसी में देखना, सब कुछ करना। तो फिर ऐसे बच्चों से
फीस मैं नहीं लेता। और ये तो एक कहानी है, ऐसे में जाने कितने बच्चे हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं। अच्छा, मेरा स्टाफ भी इस तरह का है, मेरा स्टाफ अगर मुझसे कह देता है सर ये बच्चा नीडेड है, तो मैं देखने नहीं जाता हूँ कि उसकी फीस जमा हुई है या नहीं जमा हुई, फिर मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा संगत वैसा बन जाता है। तो जब मैं उस भाव का व्यक्ति हूँ, तो मुझे स्टाफ में भी ऐसे लोग हैं, वो तुरंत कर देते हैं भैया इनकी फीस नहीं ले रहे, उनकी फीस नहीं ले रहे, बता दिया, नहीं बताया तो हमको पता ही नहीं चलता कि हाँ उनकी फीस ली भी गई कि नहीं ली गई। तो इस तरह से रहता है। सर आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पहले से भी कहा गया है और आज भी कहा जाता है, एक ही जादू, कड़ी मेहनत। मेहनत करनी है आपको, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और धीरे धीरे आप अगर अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने मन को बलिष्ठ करेंगे, तभी आप फाइट कर पाएंगे। जिसका मन कमजोर होता है फाइट नहीं कर सकता। मन को बलिष्ठ करने के लिए सबसे पहले आपको सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। जीवन में जब सत्य को धारण करेंगे आप, तो अपने आप आपकी कोई भी वॉइस अंदर से निकलेगी, कॉन्फिडेंस के साथ निकलेगी। एक नंबर। दूसरा, दान देने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप कहीं पर 1 रुपया दान करिए, 10 रुपया दान करिए, कुछ भी करिए, जो आपसे हो सकता है उतना करिए, आप दान जरूर करिए। जब दान करेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। तो ये, हालांकि ये चीजें हम भूलते जा रहे हैं, आज का नवयुवक इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो तो अलग धुरंधर लाइफ जीना चाहता है आजकल, तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर इन सब चीजों पे, संस्कारों पे, इस पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे का जो मन है वो मजबूत होगा। और उसके बाद जब मन मजबूत हो गया, तो कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जब मन मजबूत हो गया तो फिर क्या आईएएस का, पीसीएस, और क्या आपका बी ग्रेड की, क्या सी ग्रेड की, सारी नौकरी निकाल सकते हो आप, जो आपके मन में है। सर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? एक आखिरी क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, उनके लिए आपको क्या राय है? उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जीवन में आप अच्छे इंसान बन के रहिए, और पैसा थोड़ा सा कम हो पास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान आप अच्छे बने रहिए। एक नंबर। दूसरा, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको व्यक्ति से जोड़ने के लिए शिक्षक का साथ होना बहुत जरूरी है। शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा को बच्चे से जोड़ता है। तो शिक्षक का सम्मान करिए, शिक्षक की बात मानिए, कुछ साल तक शिक्षक की बात मान लीजिए और उसके बताए गए रास्ते पे चलिए, और फिर आप खुद पाएंगे कुछ समय बाद कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आज ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षकों का आदर सत्कार बिल्कुल नहीं करते हैं, और ये स्टेज कक्षा 6-7 से स्टार्ट हो जाती है, टीचरों के नाम रख दिए जाते हैं क्लास में और उनको गलत नामों से पुकारा जाता है। शिक्षा, जब आपका मन नहीं सही है शिक्षक के प्रति, तो आप अच्छा उससे गेन भी नहीं कर पाते हैं। तो सत्कार करना चाहिए शिक्षकों का, सीखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक बार, जो भी समय रूपी चिड़िया जो आपके जीवन से एक एक दिन चुग रही है, एक एक दिन खत्म कर रही है, और एक दिन आप पाएंगे कि पूरा जीवन निकलता चला जा रहा है, हमारे साथ वाले आगे निकल गए और हम पीछे खड़े रह गए, तो उस दिन पश्चाताप होगा। तो जरूरी नहीं है कि ठोकर खा के ही आप सीखो, आप दूसरे से भी सीखो, माता पिता कह रहे हैं उनसे भी सीखो, और सीख करके आप समय के पहले जागरूक हो जाइए और एक जागरूक विद्यार्थी बनिए। समय के पहले अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए।